नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने हाई कोर्ट देखा। अब इसमें देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उसमें देख लिया उच्च न्यायालय, अब देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट में। इस पे चर्चा करते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय है दो प्रकार का है, व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय। एक है सत्र न्यायालय यानी फौजदारी न्यायालय, जिसे आपराधिक मामले देखे जाते हैं। तो सत्र न्यायालय या दीवानी न्यायालय दो प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो व्यवहारिक और दीवानी न्यायालय है, इसमें व्यवहारिक मामले, संपत्तिवाद, अधिकारिता, क्षतिपूर्ति आदि इसमें है। जिला न्यायाधीश होता है इसमें, अपर जिला न्यायाधीश होता है, सिविल जज होता है, फिर सिविल जज सीनियर होता है, फिर जूनियर फिर होता है। जो जिला न्यायाधीश होता है, अपर जिला न्यायाधीश होता है, सिविल मामलों में इसकी व्यापक शक्ति होती है। जो सिविल जज है सीनियर डिवीजन, तो किसी भी मुकदमा यानी 1 लाख तक जुर्माना भी कर सकता है, किसी भी मुकदमा को देख सकता है। एक है सिविल जज जूनियर डिवीजन, या 1 लाख न्यूनतम अपील, 1 लाख न्यूनतम या जुर्माना कर सकता, लेकिन अपील नहीं है। तो 3-4 टाइप की 4-5 प्रकार के इसमें न्यायाधीश होते हैं। जो सत्र न्यायालय है फौजदारी, इसमें हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि से संबंधित है। सत्र में जो न्यायाधीश हैं, जो सत्र में न्यायाधीश हैं, कोई भी ये लोग सजा दे सकते हैं, मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं। ये आपराधिक मामले के न्यायाधीश हैं। तो दो तरह के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 में है, आर्टिकल 233 से 237 तक इनका अध्ययन किया गया है। जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी जिला जो न्यायाधीश है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, न्यायिक अधिकारी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मतलब जब यह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब जिला न्यायाधीश इन्हें कहते हैं। जिला न्यायाधीश तब इन्हें कहते हैं जब यह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तब इन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं। आपराधिक मामलों को जब सुनता है तो इसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। सत्र न्यायाधीश होता है जो आपराधिक मामलों को सुनता है, कोई भी सजा दे सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोई भी जुर्माना, उम्र कैद, मृत्युदंड आदि दे सकता है। मृत्युदंड को हाई कोर्ट से अप्रूवल कराना आवश्यक होता है। यदि अधीनस्थ न्यायालय मृत्युदंड देता है तो हाई कोर्ट से अप्रूवल यानी अनुमति कराना अति आवश्यक होता है। न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्ति भी है। जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, इनके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्ति भी है। और क्या है जिला न्यायाधीश? इसमें जो जिला न्यायाधीश है, इसमें जिला न्यायाधीश सत्र, अपर जिला, अपर सत्र, नगर सिविल, संयुक्त निकाय, सहायक सत्र न्यायाधीश आदि इसमें होते हैं। जो न्यायाधीश जिला न्यायाधीश होते हैं, इनके अंतर्गत जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला, अपर सत्र, नगर सिविल, संयुक्त निगम, सहायक सत्र न्यायाधीश आदि इसके अंतर्गत आते हैं जिला न्यायाधीश के। यदि नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति की, तो अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 233 में है। राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर शर्तों को देखा जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकारी सेवा में जो नहीं हो, शर्त रखा गया जो व्यक्ति केंद्र एवं राज्य सरकारी सेवा में ना हो, 7 वर्ष अधिवक्ता का अनुभव हो, हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति की सलाह दे, जिसकी नियुक्ति की सलाह दे उसे हम अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा पदों की नियुक्ति आर्टिकल 234 में।
जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायिक सेवा पदों की नियुक्ति है आर्टिकल 234 में है, यानी राज्यपाल के द्वारा, जिला न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षाएं आदि ये सभी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 235 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति, छुट्टियां आदि पर यह नियंत्रण कर सकता है हाई कोर्ट। यह बात आर्टिकल 235 में कहा गया है। आर्टिकल 234 में बताया हमने दोस्तों, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा पदों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देखते हैं लघुवाद न्यायालय क्या है। लघुवाद न्यायालय भी, लघुवाद न्यायालय क्या है? यानी 5,000 रुपये तक के मामले सुन सकते हैं लघु न्यायालय। 25,000 तक किराया बेदखली मामला सुन सकते हैं। लघुवाद न्यायालय के निर्णय की अपील नहीं की जा सकती। पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लघुवाद न्यायालय के निर्णय की अपील नहीं की जा सकती, पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हो गया लघुवाद न्यायालय। एक होता है न्याय पंचायत यानी ग्रामीण, यानी 500 तक दीवानी मामले यानी छोटे फौजदारी मामले, 250 तक का जुर्माना यानी कारावास दंड का प्रावधान इसमें नहीं है आदि यह देख सकता है न्याय पंचायत। एक है ग्राम पंचायत, यानी इसे कहते हैं मोबाइल कोर्ट। ये ग्राम पंचायत है, यानी दीवानी और फौजदारी मामले इसको सुनते हैं। यह निःशुल्क होते हैं। दीवानी और फौजदारी मामले दोनों मामले सुनते हैं। न्यायाधिकारी राज्यपाल और हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के द्वारा इस न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है ग्राम न्यायालय की। इसके बेस न्यायिक जो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की होता है वही शामिल होता है इसमें। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का इसमें शामिल है। एक होता है राजस्व बोर्ड, राज्य में होता है। तो राजस्व बोर्ड में कमिश्नर होता है, कलेक्टर के निर्णय की अपील सुनता है। कमीशन नीचे होता है, कमीशन के होता है कलेक्टर। जिले यानी मालगुजारी की वसूली करता है कलेक्टर। उसके नीचे होता है एसडीएम, एसडीएम नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे होता है तहसीलदार, यानी नायब तहसीलदार से बड़ा तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर यानी डीएम, फिर कमिश्नर, फिर इसके बाद राजस्व से एक बोर्ड गठित होता है। सभी का ये प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोक अदालत। लोक अदालत क्या है इसको भी देख लेते हैं। लोक अदालत किसे कहते हैं? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी इसे लोक अदालत कहते हैं। यानी NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, NLSA की स्थापना 1987 में आर्टिकल के द्वारा किया गया था। एक आर्टिकल है, तो आप इसको बताना कि आर्टिकल क्या है। एक क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि कोई हम छोड़ देते हैं आर्टिकल कि जिससे आपको लगे हाँ पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आर्टिकल बताना है। हमको पता है दोस्तों, आपको पता है, तो क्योंकि यह आर्टिकल है ही नहीं, यह एक एक्ट है। NLSA 1987 का एक एक्ट द्वारा, 1987 के एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है। इसमें आर्टिकल नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, कोई भी नहीं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता लोक अदालत किस आर्टिकल में है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हमने बता दिया तुरंत कि यह आर्टिकल में नहीं है, एक एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है। गठन के बाद NLSA बनाया। यह कमजोर वर्गों के लिए है, निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता है। इसी के हेतु नीतियां, शिक्षा, दिशा निर्देशन आदि करना इसी का कार्य है। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि बना है। जिला प्राधिकरण आदि ये सभी जो हैं, ये सभी लोक अदालत के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हैं लोक अदालत क्या है, इसका वैधानिकता। लोक अदालत की वैधानिकता पे चर्चा करते हैं क्या है। यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण
अधिनियम 1987 द्वारा इसको बनाया गया था लोक अदालत। मैत्रीपूर्ण यानी सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का फैसला यह करती है, एकदम अच्छे से, नम्रता से। यहाँ पर जीत या हार जैसा धारणा नहीं है। यहाँ पर दोनों पक्ष परस्पर समझौता का रास्ता निकालते हैं लोक अदालत में। कानूनी प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाकर त्वरित फैसला किया जाता है। यहाँ यह निःशुल्क है। यदि कोई फीस भर चुके हैं तो फैसला होने के बाद वापस भी हो सकता है। आपसी बातचीत मध्यस्थता यह करता है, पूर्ण वैधानिकता के साथ यह करता है, दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके पास इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते हैं। यदि मामले देखा जाए तो यहाँ पर भी वही केस सुने जाते हैं जिनका फैसला आपसी बातचीत से हो सकता है। यह समावेश जो है सभादेह अपराध है, यानी सभा अपराध है। तो इस प्रकार से यह भी एक केस सुने जाते हैं जिनका फैसला आपसी बातचीत के साथ होता है। दोस्तों ये था लोक अदालत। तो दोस्तों ये था क्लास लोक अदालत का। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।